नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में 2014 या 15 में पूछा गया था। तो ये एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फिलहाल मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है a by b c by d is equal to a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। ये आपको देखने से पता चल रहा होगा कि मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करें। अगर आप मान लें कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो कंडीशन है वो हमारा फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है ना। अगर हम पहले को दूसरे से डिवाइड करें तो पहले को अगर दूसरे से डिवाइड किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ax प्लस बी वाई अपॉन बी एक्स प्लस ए वाई। और 1 को अगर आप 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्वर्ट होके यानी उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा। अब आप देखो आपके पास बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इस पूरे को हम मान सकते हैं ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा। सपोज कर रहे हैं कि ये a है और ये हमारा क्या है, b है। और ये पूरी चीज इधर जो टर्म है उसको हमने c मान लिया और ये पूरा टर्म हमारा क्या है, d है। अगर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करें यानी इस फॉर्मेट को आगे प्रोसीड करें तो एक बार इनको आपस में जोड़ना है और फिर एक बार इनको आपस में घटाना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई और उसी तरह फिर ax प्लस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई। ये दोनों ही माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों ही टर्म पॉजिटिव थे। अगर हम माइनस करेंगे तो ये दोनों ही टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली ये काम हमें इधर भी करना है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab को ऐड करेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab को माइनस करेंगे। तो क्या बनेगा भैया, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम x के टर्म्स को वापस कॉमन लें तो x में से x कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी बचेगा और सिमिलरली y वाले टर्म को एक साथ लें तो y कॉमन लेने पे a प्लस बी बचेगा। नीचे हमारा x के टर्म्स में से x को अगर कॉमन लिया जाए तो a माइनस बी आएगा। यहाँ पे है बी वाई और माइनस ए वाई, तो अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव होगी, वाई कॉमन आ जाएगा और ए माइनस बी बचेगा। इधर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। आगे इसको और प्रोसीड किया जाए तो आप ये देखें कि ऊपर वाले टर्म में से a प्लस बी कॉमन आएगा और इसके अलावा बचेगा x प्लस वाई और नीचे a माइनस बी कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस वाई। दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैंसिल करने के बाद यानी a प्लस बी का एक सेक्शन यहाँ से कैंसिल होगा, a माइनस बी का एक सेक्शन यहाँ से कैंसिल होगा। तो फाइनली ये पूरी चीज हमारे पास क्या आने वाली है कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। एंड नाउ इसको और आगे प्रोसीड करें। अब ये देखिए ये स्टेज जो हमारा था मैंने आपको लिख रखा है कि ये रिवर्टिबल है। अगर इस स्टेज में है तो यहां से हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार अगर आप देखें तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू a बाई बी। और ये चूंकि प्रोपोर्शन बनेगा तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया, k। अब k मानने के बाद यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर a के और y बराबर b। ना तो हमारा जो लास्ट स्टेज जो आया था उसमें हमारा क्या है कि x बाई वाई इक्वल टू a बाई बी आया था और जिसको मैंने क्या मान लिया, k। अब x बराबर a के और y बराबर b के। इस वैल्यू को इनमें से किसी एक में अगर पुट किया जाए, जैसे मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूं, पुट इन 1, तो 1 में पुट करने के बाद यानी x के जगह पे a के पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा a इंटू ए के
प्लस वाई के जगह पे बी इंटू बी के बराबर क्या हो गया भैया 1 के अगर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया दैट इज इक्वल टू 1 एंड एक्स के बराबर हमारा आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के वैल्यू आने के बाद हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को यहां पे रखें। एक्स बराबर हमारा क्या था ए के और वाई बराबर क्या है बी के। तो एक्स के जगह पे अगर ए के रखेंगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी के वाई के जगह पे बी के रखेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर और इनटू में हमारा पहले से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहां से कॉमन लें तो के स्क्वायर कॉमन आएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। या तो आप यहीं से इसको सॉल्व करें कि भैया ये जो स्टेज हमारा है के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से देखें क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। के पर बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर दो बार है तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो के स्क्वायर पे भी स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर भी स्क्वायर है तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है क्या किसके बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ना ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 का क्वेश्चन है एसएससी 2016 का और ये फॉर्मेट देखने से आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये इससे मिलता जुलता है। दूसरी बात ये कि ऑप्शंस पे भी अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन हमारे हैं जहां पे 2 चीजों का प्रोडक्ट अगले 2 चीजों के प्रोडक्ट के बराबर है जबकि चौथा जो है हमारा वो इक्वालिटी का रिलेशन है। तो इसको हम यहीं पे निगेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी से या प्रोपोर्शन से इक्वालिटी का केस नहीं बनता है ना। अगर हम इस पे थोड़ा सा जल्दी से काम करें कि 3a प्लस 4b अपॉन 3a माइनस 4b ये मैंने क्या किया a वाले टर्म को नीचे लेके आया और इसको उधर लेके जाएंगे यानी 3c प्लस 4d अपॉन 3c माइनस 4d। वैसे अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे रेशियो प्रोपोर्शन तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटो यानी एक को दूसरी जगह से रिप्लेस कर देना। हमने ये टर्म को यहाँ रिप्लेस किया और इस टर्म को यहाँ रिप्लेस किया ना। अगर हम इसको कंपेयर करें इस स्टेज से तो हमारे पास 2 चीजों का सम है 2 चीजों का डिफरेंस है फिर अगेन 2 चीजों का सम है और 2 चीजों का डिफरेंस है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3a अपॉन 4b इज इक्वल टू 3c अपॉन 4b। आई अगेन रिपीट यहाँ से ये स्टेज था और इसके जगह पे मैंने ये बातें लिखी है ना। 3 3 कैंसिल 4 4 कैंसिल सो आपके पास आया a by b is equal to c by d that is equal to ad equal to bc। सो कौन सा रिलेशन हमारा सही होगा सेकंड रिलेशन। आई रिपीट ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और मैंने इसलिए जानबूझ के इसको डिस्कस किया ताकि ये चीजें जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दैट्स इट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 80 है और आपको एक असिस्ट करने के लिए दिया गया है a इंटू डी बराबर 16। तो आपको वैल्यू बतानी है 3a माइनस 19b की। अभी फिलहाल मैंने राइट हैंड पोर्शन में आपके लिए लिख रखा है कि a इंटू डी अगर 16 है तो आप इसको तोड़ सकते हैं 2 तरीके से 4 इंटू 4 या फिर 8 इंटू 2। अगर हम 8 इंटू 2 यानी इस वैल्यू को यहां से हम अगर सपोज कर लें कि a बराबर 8 हो और b बराबर आपका 2 हो तो इसके अनुसार a प्लस b आपका 10 होगा। और अगर a प्लस b 10 है और ये वैल्यू अगर उठा के हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करें यानी फर्स्ट वाला हमारा फॉर्मेट क्या है a प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस b दैट इज इक्वल टू 80। अगर हम यहाँ पुट करके देखें लेफ्ट हैंड साइड में कि a प्लस बी का स्क्वायर
यानी 10 का स्क्वायर और उसमें से ट्वाइस ऑफ a प्लस बी यानी 10। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो 100 में से 20 जाएगा जो कि हमारा क्या देगा 80, और 80 हमारा राइट हैंड पोर्शन है। तो मेरा ये कहना है कि बाय हीटिंग हमने a की वैल्यू 8 लिया और b की वैल्यू 2 लिया, a प्लस बी 10 आ रहा है, जो प्रीवियस कंडीशन यानी ऊपर वाले कंडीशन को क्या कर रही है, पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 इंटू 8 माइनस 19 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 38। आगे का सॉल्व करने के बाद ये आएगा माइनस 14। ये शुड बी योर आंसर। अदरवाइज इसके अलावा आप जो बेसिक मैथमेटिकल प्रोसेस क्लास 10th में पढ़ाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर हम मान लें कि a प्लस बी हमारा p के बराबर है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी भैया, p स्क्वायर माइनस 2p इज माइनस 80 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी मध्य पदों को तोड़ के, यानी इस पद को ऐसे तोड़ना है ताकि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो हम इसे तोड़ सकते हैं, माइनस 10p प्लस 8p माइनस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p माइनस 10 और p प्लस 8 दो फैक्टर आएंगे, यहाँ से p की वैल्यू 10 होगी या p इज इक्वल टू माइनस 8 होगा। ठीक है, p इक्वल टू 10 इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a प्लस बी 10 है, जबकि a इंटू बी आपकी क्या है 16 है, a इंटू बी 16 है। तो यहाँ से आपको हीटिंग करने में आसानी हो जाएगी। a इंटू बी यानी a और b को आपको ऐसे चूज करना है कि इन दोनों को गुना करने के बाद क्या बनना चाहिए 16 और a और b दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए 10। तो यहाँ से भी आपको ये पता चल रहा है कि ये बराबर 8 होगा एंड b बराबर आपकी 2 होगी। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और शायद मैंने आपको पिछले अलजेब्रा के सेशन में ये बताया है कि अगर आपको 1/2 ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर लिखा जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये आप अलजेब्रा का सेकंड या थर्ड सेशन सुनेंगे या देखेंगे तो उसमें ये चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। ये एक फॉर्मूला भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो आपके पास भैया क्या क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास अगर इसको किनारे कर लिया जाए यानी a प्लस बी प्लस सी किनारे कर लिया जाए और तो ये 1/2 ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल स्टेज आएगा वो ये आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ना। तो इसमें क्या क्या चीजें आपके पास है, आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि 20 के बराबर है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये 8 के बराबर है, बट ये चीज आपके पास नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक एडिशनल चीज मैं बता रहा हूँ, ये आगे के वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी की। तो कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ पे अगर हम इसको यूज करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी हमें निकालना क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें गिवन है कितने के बराबर 20 प्लस
2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका है 8 के बराबर, और इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये 36 आ रहा है, बट 36 किसी चीज का स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी आप क्या लिख सकते हैं 6। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें, 6 हो गया ये। उसके बाद ये वैल्यू आपकी कितनी है 20, और अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जिसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 8। तो 20 में से 8 जाएगा 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारी क्या आ जाएगी 72। आई अगेन रिपीट, आप इस फॉर्मेट पे ध्यान देंगे, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगला जो सेशन होगा वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितना क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया वो आपको भली भांति समझ में आया होगा। आगे के जो भी आपके फीडबैक हैं आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को याद होगा, मैं लिख दे रहा हूँ 9939322604। इस व्हाट्सएप पे आप मुझे इंटीमेट कर देंगे।